हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटीज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और क्लास में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने एड ग्रेड को फॉलो किया। उसमें एक छोटी सी प्रिंट मिस्टेक है जिसके कारण बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, तो मैंने खास के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन यही लेते हैं अपन। तो एक प्रश्न दिया है आपको, हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे तो देखेंगे, यदि 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। वही इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान देंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 चेयर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो 12 चेयर का कॉस्ट है वो 10 चेयर के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो जैसा क्वेश्चन ने कहा है आपको वैसे ही यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। तो आपको क्या लिखना है, SP ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू CP of 12 चेयर। ओके, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए जो क्वेश्चन ने आपसे कहा है, जो प्रश्न ने आपसे कहा है। हिंदी मीडियम वाले इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न ने सीधा सीधा बोला है। अब यहां देखो, आपको कुछ फार्मूले दिमाग में रखने हैं कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। हिंदी में लाभ बोलेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। अब यहाँ पे चूंकि 10 कुर्सियां और यहाँ 12 कुर्सियां, तो आपको दिमाग में रखना है कि 10 कुर्सियों को यदि हम एक एक नियम याद है तो हमें एक कुर्सी का विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो एक कुर्सी निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों पक्षों में 10 से भाग दे दोगे। यू डिवाइड 10 by 10 and another by also 10। तो क्या करना है आपको, 10 upon 10 चेयर SP ऑफ इज इक्वल टू हो जाएगा CP ऑफ 12 अपॉन 10 चेयर। क्लियर हो गया? ये यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम। अब यहां से 10 से 10 कट हो गया तो आपके पास कितने चेयर हो गया, SP ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। यहां पे हो जाएगा CP ऑफ, इसको 1.2 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ एक चेयर 1.2 चेयर के इक्वल होगी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, प्रॉफिट, तो यहां लिखो प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, अब यदि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, एक एक नियम में याद करना है। 10 शेयर का मैं लिख देता हूं, इसको भी इसी को लिखता हूं, 10 कुर्सियां बराबर 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य। यह आपको दिमाग में रखना है। अब इसमें क्या किया, एक एक नियम लगाया है तो दोनों को 10 से भाग दे दिया है। तो यहां पे आ गया एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर आ गया है 12/10। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 12/10 है,
अब 12/10 बोले या इसको बोल दें 1.2। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिएगा जब तक। यहां तक आपका नोट हो गया होगा, इसको रफ कर देता हूं। अब यहां से आपने 1 SP ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू कितना आ गया है आपका 12/10 रुपी। ओके, अब ये तो क्लियर हो गया आपको। अब यहां से आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस लाभ। प्रॉफिट में क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू, सबसे पहले तो प्रॉफिट ही तो निकाल लो बेटा, मैं ही तो निकाल रहा हूं ना। SP माइनस CP कर दो। लाभ में क्या होता है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यहाँ पे ये सारे फार्मूले लिख दिए हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा। अब यहां से लाभ या प्रॉफिट बोलेंगे या लाभ बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? SP कितना था आपका? SP 12/10 और इसका क्या था? 12। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक बात और छूट गई है मेरी, उसको अपन नोट कर लेते हैं। यहाँ एक्चुअली SP या जो विक्रय मूल्य है आपका, विक्रय मूल्य वो 1 चेयर का दिया है और हमें निकालना है कितने चेयर का है? 12 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक लाइन जोड़ लेना, SP ऑफ 12 चेयर इज इक्वल टू 12 इंटू 12, इसको इस तरीके से लिख लेना, तो 12 इंटू 12/10, तो ये 12 चेयर का SP निकल आएगा। तो यहाँ पे 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 144 माइनस क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको नॉर्मली आप निकाल सकते हो। 144 इसका LCM लोगे तो आ जाएगा 10 और यहाँ पे माइनस करोगे तो 120। अब LCM में इसके अपॉन में क्या कहलाया? 1 से 10 को डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 का 12 मल्टीप्लाई करो 120 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 24/10। 24/10 और करके लिख सकते हो 2.4, जो भी आपका आंसर बनता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अपन प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। नोट हो गया है तो इसके बाद देखो, अब अपना निकलेगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट या इसी को बोलते हैं लाभ प्रतिशत। दोनों का हिंदी और इंग्लिश का एक ही सूत्र रहता है, कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। हिंदी में लिख सकते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब इसको हल करने के लिए आपको प्रॉफिट कितना निकला है आपका? ये प्रॉफिट निकला है। प्रॉफिट या लाभ कितना निकल आया है? 2.4। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है आपका? CP कितना था? 12 और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आपने देखा 12 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू, आप इसका डेसिमल वाला करोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 24 आ जाएगा, फिर 12 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा और ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा और 1 डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे तो ये आ जाएगा 20%। इज दैट क्लियर? इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट निकलता है या इसी को आप बोलते हो लाभ प्रतिशत है 20%।
आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में एड ग्रेड के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।